हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे क्लास 10 का साइंस का केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का वीवीआई क्वेश्चन। क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया, लोहा को जिंक से लेपन करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। मतलब लोहा में जो जंग लग जाता है उससे जिंक का लेपन किया जाता है, मतलब पेंट किया जाता है। तो उसे लगाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसे गैल्वेनीकरण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जो हो जाएगा गैल्वेनीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया 2 नंबर में दिया गया, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का AgCl का रंग कैसा होता है, तो सफ़ेद होता है। तो इसका आंसर जो है सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड का। अगला क्वेश्चन दिया गया 3 नंबर में दिया गया, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस निकलता है। गैस निकलता है। जस्ता एक धातु है, धातु का अभिक्रिया एक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCl। ये हमारे अमाशय में पाया जाता है। तो HCl मतलब अम्ल के साथ जो अभिक्रिया करते हैं तो यह बनाता है हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन गैस, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। जल का उबलना, मोम का पिघलना। दहन मतलब जो जलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोल का जलना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन दिया गया, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। मतलब कंपोस्ट मतलब सड़ जाता है, तो यह एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। इसका आंसर जो NO2 और O2। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा NO2 और O2। अगला क्वेश्चन दिया गया 7 नंबर, निम्न में से कौन सही है। तो सूत्र कौन सा सही है, तो अलग दिया गया Na2CO3 इंटू 5H2 Na2CO3 इंटू 10H2। तो ये सही हो जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी Na2CO3 इंटू 10H2। अगला क्वेश्चन, निम्न में से निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया के अपघटन मतलब टूटना, दो से मतलब एक से दो बनना, अपघटन अभिक्रिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2KClO3 का अपघटन हो गया और 2 KCl और O3 में टूट गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन दिया गया 9 नंबर में दिया गया Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया मतलब दो मिलकर H2 प्लस O2 मिलकर H2O बनता है, तो यह संयोजन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। वियोजन मतलब टूटना। विस्थापन मतलब एक विस्थापन होता है। तो यहाँ Fe2O3 है, यहाँ Fe2O3 है, Al2O3 है, तो यह विस्थापन कर दिया Fe को, तो यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन दिया गया 10 नंबर में, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो यह हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। अगला क्वेश्चन देगा, श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो श्वसन एक उपचयन, संयोजन, अपचयन, ऊष्मशोषी। तो यह एक अपचयन अभिक्रिया है, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा ऊष्मक्षेपी अपचयन। अगला क्वेश्चन है, CuO प्लस H2 CuO प्लस H2 किस प्रकार की अभिक्रिया। मतलब CuO है, यहाँ पे H2 ऑक्सीजन हट रहा है, तो यहाँ एक अपचयन अभिक्रिया है। ऑक्सीजन का हटना एक ऑक्सीजन का हटना एक रिडॉक्स अभिक्रिया है, तो यह एक उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देगा 13 नंबर, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को कहलाता है, तो इसे विद्युत संयोजी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा विद्युत संयोजी। अगला क्वेश्चन दिया गया 14 नंबर, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है।
तो कॉपर यहाँ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो इसका आंसर कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का अवकरण, कॉपर का नाइट्रेशन, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, कॉपर का ऑक्सीकरण। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित समीकरण है H2 + Cl2 HCl बनता है, या अपघटन अभिक्रिया, मतलब ये दो जुड़कर एक बनता है तो यह एक संयोजन अभिक्रिया है। इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, संयोजन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो द्विविस्थापन यह एक संयोजन अभिक्रिया है, यह भी नहीं होगा। यह एक संयोजन अभिक्रिया, यह भी नहीं होगा। यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, द्विविस्थापन। यह भी संयोजन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन दे 17 नंबर में, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया मतलब विस्थापित करता है। यह अपघटन अभिक्रिया है, 1 से 2 बना, यह 2 से, मतलब यह हो जाएगा विस्थापन CaO को CaCl2 से अभिक्रिया करके H2O, यह विस्थापन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन दिया गया 18 नंबर, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो अविलेय लवण प्राप्त होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया वही होता है जो छोटे छोटे ठोस सॉलिड के रूप में प्राप्त होता है, जो विलय नहीं, मतलब घुलता नहीं है, तो इससे अविलय कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही अविलय लवण प्राप्त होता है। तो अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्न में से कौन सा अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? अपघटन अभिक्रिया मतलब 2 से 1 में नहीं टूट रहा है, तो यहाँ पे तीर का सिंबल होगा। अभिक्रिया अभिक्रिया मतलब ये 2 से बन रहा है, यह एक संयोजन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, H2Cl2 HCl बन रहा है, यह एक अपघटन अभिक्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में कौन सा एक रिडॉक्स अभिक्रिया है? रिडॉक्स अभिक्रिया मतलब ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो रहा है। तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाए, ऑक्सीजन इसमें से हट रहा है और ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाए, रिडॉक्स अभिक्रिया है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।